और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी मसूद अजहर के मौत की खबर मिल रही है। आतंकी मसूद अजहर के मौत की खबर मिल रही है। जैश का सरगना है मसूद अजहर, इसकी मौत की खबर है लेकिन पुष्टि नहीं। इस्लामाबाद के अस्पताल में मौत हुई ये बताया जा रहा है। इस्लामाबाद के आर्मी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, ये जानकारी पहले भी आ चुकी थी। 2 मार्च को मौत होने की खबर है। पाक विदेश मंत्री ने मसूद अजहर को पहले बीमार बताया था, लिवर कैंसर उसको था, इस बात बताई थी। और अब ये जानकारी आ रही है कि आतंकी मसूद अजहर के मौत की खबर है। जैश के सरगना मसूद अजहर की मौत हुई है, हालांकि इस पर अब तक पुष्टि की मोहर नहीं लगी है। इस्लामाबाद के अस्पताल में मौत होना बताया गया, आर्मी अस्पताल में भर्ती था, 2 मार्च को मौत हुई है, इस तरह की जानकारी आ रही है। पाक विदेश मंत्री ने मसूद अजहर बीमार है ये बताया था, लिवर कैंसर उसको है ये बात भी बताई गई थी, लेकिन क्या वाकई उसकी मौत हो गई है, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं की गई है। आधिकारिक तौर पर इस खबर को कंफर्म पाकिस्तान ने नहीं किया है। लगातार झूठ बोलने के बाद मसूद अजहर को लेकर के किसी भी तरह का दावा पुख्ता नहीं माना जाएगा जब तक कि इस बात की पुष्टि नहीं की जाए। तो ये वही मसूद अजहर है जिसको भारत को सौंपने को लेकर के मांग की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर मजबूर करना चाहिए कि पाकिस्तान मसूद अजहर को भारत को सौंपे। एक तरफ एयर स्ट्राइक, उससे तिलमिलाया घबराया हुआ पाकिस्तान, पायलट को वापस लौटाना, और इसके बीच ये खबर आई कि मसूद अजहर की मौत हो गई है। हालांकि उसकी तबीयत खराब थी, बात पहले से बताई गई, और अब यह बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है 2 मार्च को। आर्मी हॉस्पिटल में उसकी मौत हुई है ये भी बताया गया, लेकिन इस खबर को कंफर्म अब तक नहीं किया गया है। आधिकारिक तौर पर इस खबर को कंफर्म पाकिस्तान ने नहीं किया है। और आपको बता दें कि यह भी जानकारी आई कि पाकिस्तान ने इस खबर का खंडन भी किया। बीमार रहने की बात तो बताई, लेकिन मौत होने की खबर का खंडन किया। लगातार इस खबर से जुड़े अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब पायलट को छोड़ा जा रहा था तो लास्ट मोमेंट तक ये कंफर्म नहीं था कि दरअसल वो कहाँ हैं। पहले बताया कि वो पहुंच गए हैं बागा तक, फिर बताया कि लाहौर से नहीं निकले, फिर बताया गया कि उनको बीच में कहीं रखा गया और उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। इसी तरीके से मसूद अजहर, इसको लेकर भी पाकिस्तान से कई भ्रामक जानकारियाँ आई हैं। मसूद अजहर की मौत होने की खबर है, फिर उसके डिनायल की खबर है, उसके बीमार रहने की भी खबर है। अब तक कंफर्म इस खबर को नहीं किया जा सका है। तो इस खबर से जुड़ा कोई अपडेट अगर मिलता है तो आप तक हम अवश्य पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच खबर यही कि उसकी तबीयत खराब थी, लेकिन क्या उसकी वाकई मौत हुई है ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। चलिए प्रदेश की खबरों पर आते हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ करने पर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई सारे प्रदर्शन आज प्रदेश भर में हुए। पूरा विरोध प्रदर्शन जुड़ी 4 तस्वीरें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और खरगोन की आप देख रहे हैं। हर जगह दिग्विजय सिंह के पुतले फूंके गए, उनको राष्ट्र विरोधी बताया गया। इमरान खान की तारीफ करने को लेकर दिग्विजय सिंह की कड़ी आलोचना की गई। मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत के हवाले कर देना चाहिए, इस बात की मांग और नारे भी गूंजे। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के मामले में दुनिया को प्रमाण दिए थे, वैसे ही प्रमाण हमको देने चाहिए, ये दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था, जिसको लेकर धिक्कार दिवस मनाते हुए पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों में बीजेपी ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। प्राप्त करना, तो ओसामा को जिस तरह से मार गिराया था और उसके बाद अमेरिका ने दुनिया भर को उसके सबूत दिए थे, वैसे ही भारत को भी करना चाहिए और इस तरह के सबूत, एयर स्ट्राइक के सबूत देना चाहिए। इस बात का विरोध आज बीजेपी ने किया है। दिग्विजय सिंह के बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने तरह तरह की सलाह उनको दे डाली है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि दिग्विजय जैसे लोग मोदी के विरोध में इतने अंधे हो गए कि अब पाकिस्तान की भाषा बोलने लग गए।
कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें मानसिक विक्षिप्त कह दिया, तो नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह को भाईजान कहकर उन पर तंज कसा, उन्हें पाकिस्तान जाकर रहने की सलाह भी दे डाली। इधर पूर्व सीएम बाबूलाल गौर, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष किया है। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी जैसे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मोदी जी के विरोध में अंधे हो गए, और तकलीफ की बात तो यह है कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त हो गए, मुझे लगता है उम्र उनके दिमाग के ऊपर चढ़ गई है, इसीलिए इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान में घर ले जाना चाहिए, या तो खरीद लें या किराए से ले लें। अब इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते। और दिग्विजय भाईजान को यही मेरी सलाह है, काम घर ले लें। जब इतने बड़े सेना के प्रमुख कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर रहे, तो उससे बड़ा क्या प्रमुख हो सकता है? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को मूल रूप से भारत की नागरिकता को त्याग करके पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर लेना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी के इस बयान की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतना कम है। तो ये अलग अलग तरह के स्टेटमेंट थे, रिएक्शन थे और एक तरह से कटाक्ष था दिग्विजय सिंह के बयान का। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर प्रदेश भर में उनका विरोध किया गया। सीएम कमलनाथ से जब दिग्विजय सिंह के बयान पर रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा कि दिग्विजय सिंह से ही पूछ लीजिए। वहीं मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और मंत्री जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बचाव में खड़े नजर आए। दिग्विजय सिंह के बारे में क्या कहना है, जिस तरह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे, लगातार हमला हो रहा है चौतरफा, क्या करना चाहिए? वो आप दिग्विजय सिंह से पूछिए, दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और वो गहरा विचार रखते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ शब्द उन्होंने निकाले होंगे तो गहरा अध्ययन होगा उनका, इससे ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता। भाजपा की आदत है बातों को घुमाने की। जो दिग्विजय सिंह जी का बयान था वो मैंने सुना है, उनने सिर्फ इतना कहा है कि क्योंकि हमारे एक विंग कमांडर जो वहां कैप्चर हो गए थे उनको रिलीज किया। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा है दिग्विजय सिंह जी ने कि अब पाकिस्तान को मसूद अजहर पर और हाफिज सईद पर ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसमें कौन सी गलत बात कही? मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने खंडवा में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की सुपर क्रिटिकल टेक्निक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही खंडवा जिला मध्य प्रदेश का पावर हब बन गया है। खंडवा जिले की सिंगाजी ताप परियोजना से अब प्रतिदिन 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। इस इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन मार्च से प्रारंभ हो चुका है। कमलनाथ ने परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि देश रोशनी की ओर बढ़ रहा है। परियोजना के प्रथम चरण में 7,800 करोड़ रुपए की लागत से 600 मेगावाट की 2 इकाइयां विद्युत उत्पादन सुचारू तौर पर कर रही हैं, जबकि दूसरे चरण की सुपर क्रिटिकल टेक्निक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की लागत 7,738 करोड़ रुपए है। 2 यूनिट 660 मेगावाट का लोकार्पण हुआ है। इससे मध्य प्रदेश की जो विद्युत क्षमता थी आवश्यक बढ़ेगी। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजनाओं में से है और मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के उद्योगों को ये राहत पहुंचाएगी। खबरें जारी रहेंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्दी हाजिर होते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने वाली कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाने की कवायद कर रही है। उसका ध्यान महानगरीय सीटों पर जा। उसने पिछले कई चुनाव वहां से जीते नहीं। ऐसी सीटों में इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर और ग्वालियर है। कांग्रेस बीजेपी के इन अभेद किलों को भेदने के लिए दमदार प्रत्याशी खोज रही। इंदौर में 1984 के बाद से जीत नहीं पाई पार्टी। भोपाल सीट पर कांग्रेस को 30 सालों से जीत नहीं मिली। जबलपुर में 1991 से जीत नसीब नहीं हुई। ग्वालियर सीट पर पिछले 4 चुनाव हारी है और इन सीटों पर दमदार कैंडिडेट की तलाश है। कांग्रेस की सीधी रणनीति है कि जनता के बीच में जिस नेता की छवि है
वह छवि के साथ में उसको उतारा जाएगा। हमारी सर्वे हो रहा है, सर्वे में तय होगा कि कौन सा नेता किस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। वो चाहे ये अपने 4 जो महानगर हो या अन्य लोकसभा की सीटें हो, सब पर तय कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता और जनता तय करेगी कि प्रत्याशी कौन हो। मुझे लगता है कि जितने बड़े से बड़े इस बार लड़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार लड़ने और कांग्रेस देखने का मौका नहीं मिलेगा। कांग्रेस के लिए भी आखिरी है, पाकिस्तान के लिए भी आखिरी साल है और कांग्रेस के लिए भी आखिरी साल है, तो दोनों मिलकर जो करना है इस बार कर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 24% आदिवासी वोट बैंक पर नजर है। आदिवासियों को साधने के लिए कांग्रेस ने गोंड राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की याद में जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया। महाकौशल से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में कमलनाथ सरकार के आदिम जाति विभाग के मंत्री और युवा नेता ओंकार सिंह मरकाम अलग ही रंग में दिखे। खुद उन्होंने मृदंग बजाई। आदिवासी लोक कलाकारों के साथ जमकर थिरके। मैं आपको बता दूं, मेरा तो सीधे नारा है, मैं यहाँ पर मंत्री बाद में हूँ, पहले मैं समाज का सदस्य हूँ। और मेरा सीधा कहना है, मैं समाज के अंदर जब जाता हूँ तो समाज का नेता बन के नहीं जाता, मैं तो समाज का बेटा बन के जाता हूँ। बेटा का कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखा है। कहा है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र को प्रदेश के सीमांत किसानों की सूची नहीं सौंपी, जिसकी वजह से केंद्र से किसानों के खातों में राशि नहीं डाली जा सकी। इस योजना के तहत देश भर के ऐसे किसानों को हर साल 6,000 रुपये का लाभ दिया जाना है, जिसकी पहली किश्त के तौर पर किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि डाली जा चुकी है, लेकिन प्रदेश से केंद्र को सूची नहीं भेजी गई। देश के कई राज्यों के किसान के खाते में पैसे पहुंच गए, लेकिन ये सरकार टाल मटोल कर रही, सूची नहीं भेज रही। अरे कमलनाथ जी, आपको दिक्कत क्या है भाई? अगर किसान के खाते में पैसा जा रहा है 2,000 और 2-2 करके 6,000 जाएंगे, अगर आपको लगता है कि और ज्यादा जाना चाहिए तो आपके हाथ किसने पकड़े, और ज्यादा डालो ना। ग्वालियर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजमाता सिंधिया को याद किया। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक लेने के लिए आए मोहन भागवत और भैया जी जोशी कटोरा ताल स्थित सिंधिया राज परिवार पहुंचे, छतरी गए। उन्होंने भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक राजमाता विजय राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राजमाता की बेटी और शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया मौजूद रहीं। खास बात यह कि भागवत के दौरे को पूरी तरह गोपनीय रखा गया, मीडिया कवरेज की कतई इजाजत नहीं थी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि में आज महाकाल को शिव तांडव के श्रृंगार से सजाया गया, दूल्हा बनाया गया। महाकाल दरबार में विवाह का उत्सव जारी है। 9 दिन तक बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में दर्शन किया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। उद्देश्य है दूल्हे के तौर पर भोलेनाथ को तैयार करना। महाकाल की शादी महाशिवरात्रि पर होती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।